भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भांबू ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। हजारों समर्थकों के साथ अपने निजी निवास पर किया जनसंवाद कार्यक्रम और समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की है घोषणा। जानकारी के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भांबू ने टिकट वितरण से नाराज होकर अपने हजारों समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है। राजेंद्र भांबू ने बताया कि वह 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और जनता के बीच रहे हैं। अब जनता के कहने पर ही उन्होंने जनता का फैसला अपने सर माथे पर लेते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि आज हजारों समर्थकों के बीच राजेंद्र भांबू के साथ मंच के ऊपर जहां संघ के कई बड़े नेता नजर आए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंच के ऊपर नजर आए। वहीं हजारों समर्थकों ने राजेंद्र भांबू को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। राजेंद्र भांबू ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राजेंद्र भांबू ने बताया कि झुंझुनू से गुंडागर्दी, वंशवाद और भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे और झुंझुनू को वो एक सुनहरा झुंझुनू बनाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो एक बहुत ही निंदनीय और अन्यायपूर्वक जो निर्णय लिया टिकट का, उसके खिलाफ कहिए या जनता का जनक्रोश मानिए या निराशा का भाव मानिए और मेरा स्नेह मानिए, उसके प्रति आज बहुत बड़ी संख्या में एक जनसैलाब उमड़ा और जिसका जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में एक यहाँ आयोजन हुआ। उसमें मेरा फैसला मेरा आपका फैसला मेरा हौसला का कार्यक्रम था। तो लोगों ने अपना फैसला देते हुए मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनकी भावनाओं को हाथ नहीं करूंगा और उनको निराशा के दौर से निकालूंगा और जो उन्होंने पिछले 5 साल में सपने सजोए थे उनको पूरा करूंगा। और झुंझुनू के अमन चैन और सौहार्द को बनाए रखने के लिए किसी तरह के असामाजिक तत्व यहाँ नहीं पनपे, भ्रष्टाचार नहीं पनपे, वंशवाद संपूर्ण खत्म हो और झुंझुनू का विकास कर संकल्प का जो मेरा विजन है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेके पूरा करूँगा। किस वजह से टिकट कटना माना जा रहा है? किस वजह से? क्योंकि आप 5 साल फील्ड में रहे, अच्छा काम किया है। ये जनता ही फैसला करेगी। मैं यहाँ किसी महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं आया था, मैं जनता की सेवा के लिए आया था। मैंने मेरे से जो श्रद्धानुसार बन पाया वो किया। ये पार्टी के निर्णय वो जाने, अपना काम जाने। सर, एक यूबी की जीत रही। मैं तो कुल मिला के ये कहूँगा कि झुंझुनू विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक बहुत ही कूटचरित षड्यंत्र के तहत ये टिकट कटी है। कोई आरोप नहीं है, तो षड्यंत्र तो था ही, हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये जो जन आक्रोश इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता आते हैं, कभी हम इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाए आज तक। और आज बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी प्रलोभन के, उसका कोई पैमाना नहीं, वो किसी भी लेवल पर पहुँच सकती है, उसका कोई आकलन नहीं। सर्वे करना, पार्टी संगठन की बैठकें करना, कार्यकर्ता बनाना, घोषणा पत्र बनाना या तरह तरह के प्रलोभन देना, पूरा एक ढोंग था। उसकी साजिश के तहत मैं यहाँ कुंठित हूँ और यहाँ की जनता कुंठित है। मेरा तो कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं, मैं तो एक संत प्रवृत्ति का आदमी था, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो थे फाइनल डिसीजन है कि हाँ, चुनाव बिल्कुल मेरे को चुनाव। झुंझुनू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण का कार्य किया है, मैंने पार्टी के और संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को और नेताओं को इस बात से अवगत कराया है कि आपका निर्णय आने वाले 50 साल में झुंझुनू विधानसभा में झुंझुनू की धरती पर बीजेपी का कोई नेता और संघ का कोई पदाधिकारी सही किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कह पाएगा कि आइए संघ के साथ चलें या संघ ऐसा करेगा या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, आप हमसे जुड़िए। षड्यंत्र है, उसका ये परिणाम आएगा यहाँ झुंझुनू में। और शायद झुंझुनू की जनता के लिए, झुंझुनू जनता की बोलना, झुंझुनू की जनता के लिए मैं कोई मेरे जज्बा था और जो जुनून था उनका इसी तरह से स्नेह और प्यार बना रहा तो निश्चित रूप से मैं झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए कर सकूँ और यहाँ असामाजिक तत्व नहीं पनपे, वंशवाद की राजनीति खत्म हो और वंशवाद वाले भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, या बिल्कुल सुशासन पारदर्शी सरकार रहे और आम जन अमन चैन से रहे, भाईचारा रहे, 36 कौम का सौहार्द बना रहे। किस तरीकों कैंपेनिंग जनता मैंने जो प्यार दे रही है वह मेरे अपना आप ही वो तो सम्मान कर रहे हैं।